ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। कल के प्रसंग में प्रथम श्लोक का हम लोगों ने विचार किया कि ये प्रथम श्लोक जो है ये क्या बोलता है। इसमें धृतराष्ट्र जो है अपने मंत्री संजय से पूछ रहे हैं, तो उस विषय में इनके अंदर का भाव क्या, इस पर विचार किया। महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ हाँकते हैं और उस समय भगवान श्री कृष्ण की आयु 90 वर्ष की है। अर्जुन भी 90 वर्ष के हैं। भीमसेन 2-3 वर्ष आगे के हैं। युधिष्ठिर उससे भी आगे, लगभग 100 वर्ष के अंदर के ये लोग हैं। पर भगवान श्री कृष्ण बेशक 90 वर्ष के हों उनका शरीर, पर वो दिखते थे 16 से 20 वर्ष के बीच में ही। उनका शरीर का जो उनका यौवन है वो वृद्धावस्था से ग्रसित नहीं है। और भीमसेन युधिष्ठिर आदि पांडव भी देववंश होने से एज वृद्ध जरूर हैं, शरीर में भी अंतर है, पर ताकत में कम नहीं है। ताकत उनकी ज्यों की त्यों, शारीरिक बल उनका ज्यों का त्यों बरकरार है। इसी प्रकार से कौरव पक्ष में भी बहुत सारे महारथी एज वृद्ध हैं, आयु वृद्ध हैं। जैसे भीमसेन 90 वर्ष से ऊपर के हैं, वैसे ही दुर्योधन भी हैं। उसी प्रकार से कर्ण आदि ये काफ़ी एज वाले हैं, पर ये बड़े ही तपह जन्मांतर में बड़ा तप कर्म इन्होंने संपादन किया होगा। इसके फलस्वरूप इनके शरीर में ताकत, शारीरिक बल विद्यमान था, मानसिक बल विद्यमान था। जब धर्मराज युधिष्ठिर और दुर्योधन इतने वर्ष के हैं, तो ये धृतराष्ट्र कितने वर्ष के होवेंगे। फिर इन सबका पोषण करने वाला है जो भीष्म पितामह हैं, वो कितने वर्ष के होवेंगे, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। भीष्म पितामह ने सेनापति का कार्य अकेले 18 दिन में युद्ध जो हुआ है उसमें 11 दिन तक अकेले भीष्म पितामह ही सेनापति बने रहे, जो कि सबसे बड़े एज वृद्ध थे। महाभारत के अंदर ऐसा भी कहा जाता है कि द्रोणाचार्य 400 वर्ष के थे। कोई कहेगा 400 वर्ष के कैसे हो सकते हैं, तो इसमें आश्चर्य न करना चाहिए। योग बल उनमें विद्यमान था, तपह कर्म उनमें विद्यमान था, परमात्मा नारायण की भक्ति उनमें विद्यमान थी। और जो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी उन्होंने बड़ा तप किया था, जिससे उन्हें आयु वृद्धि उनको प्राप्त हो गई थी, बड़ी हुई आयु उनको प्राप्त हुई थी। इस करके यद्यप वो विद्याएं, वो तपह कर्म आज विद्यमान नहीं है, लोग शायद ही इस पर विश्वास करें, पर हमारा अपना विश्वास है
जैसा शास्त्र ने लिखा है वैसा ही है, इसमें किसी प्रकार की संशय करने की गुंजाइश नहीं है। ये पुरुषार्थ से सब कुछ सिद्ध होता है। पुरुषार्थ करेंगे आयु बढ़ सकती है। आज भी हिमालय पर बड़े बड़े योगियों की चर्चाएं होती हैं, जिनके लिए ऐसा कहते हैं कि आज भी वो मौजूद हैं। इसी प्रकार से यदि कोई घर गृहस्थी के जीवन में भी तपह अपना तपोमय कर्म जिए करे, तपोमय जीवन जिए, योग साधनाएं करें, तो क्यों नहीं वो योगियों की तरह हो सकते हैं। द्रोणाचार्य एक योगी थे और धनुर्धर तो थे ही, एक बहुत बड़े योगी भी थे। युद्ध के मैदान में उन्होंने धनुष बाण रख करके और ध्यान की स्थिति में पहुंच करके और ब्रह्मरंध्र से होकर के उन्होंने निकल गए थे। शरीर त्याग करने की विधि वो जानते थे और उसी विधि के द्वारा उन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिया था। इसके बाद में बैठे हुए जो द्रोणाचार्य का शरीर था उसको द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया था। शरीर का किया था उससे पहले ही द्रोणाचार्य ब्रह्मरंध्र के माध्यम से निकल करके ब्रह्मलोक को पधार चुके थे। इस करके ये महाभारत के जितने पात्र हैं, भले ही कौरव पक्ष को हों, यद्यपि उन्होंने अधर्म का आश्रय लिया, अधर्म की ओर से कई लोग धर्मात्मा भी थे पर युद्ध दुर्योधन की तरफ से किए। ऐसी परिस्थिति में भी वो थे तो पुण्यात्मा ही, जिसकी वजह से उन्हें ये सब बल, ऐश्वर्य आदि और धनुर्वेद और विद्या अनेकों प्रकार के उनमें खूबियां थीं। तो इस प्रकार से 90 वर्ष की आयु वाले भगवान श्री कृष्ण 16 से 20 वर्ष की आयु जैसे प्रतीत होते हैं। मोर का मुकुट धारण किए हुए हैं और अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई हैं। धृतराष्ट्र अपने मंत्री संजय से प्रश्न करता है कि हमारे और पांडु के पुत्रों ने धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जाकर के क्या किया। तो किसी ने कहा धृतराष्ट्र की मंशा क्या रही होगी। बोले धृतराष्ट्र की मंशा तो ये है कि जैसे भी हो हमारे पुत्र दुर्योधन को राज्य मिले, उसके बाद में उसका पुत्र जो लक्ष्मण है उसके पास ये सारा साम्राज्य जावे, हमारे परंपरा में ही रहे, पांडवों की ओर ना जावे, ऐसी उसकी मंशा रही। पर वो भीमसेन के द्वारा जो प्रतिज्ञा की गई कि मैं दुर्योधन की जंगा तोड़ दूंगा, मैं दुशासन का खून पी जाऊंगा, द्रौपदी के द्वारा अपमानित जब भीमसेन हुए, द्रौपदी का जब अपमान किया गया तो अपमान वो पांडवों का भी तो है, तब उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी। इससे धृतराष्ट्र डरते भी थे, इसलिए वो ये भी चाहते थे कि यदि युद्ध रुक जाए तो हमारे पुत्र बच जाएंगे, नहीं तो ये महाबली भीमसेन युद्ध में सामना हुआ तो निश्चय ही हमारे पुत्रों का वध कर डालेगा। पर ये राज्य हमारे पास बना रहे, ये कैसे रह सकता है, इसके विकल्प वो मन में सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जाकर के हमारा दुर्योधन जो अपने 100 भाइयों को लेकर के और सेनापति की जगह भीष्म पितामह को नियुक्त किया है और कुरुक्षेत्र में गए हैं, धर्म का क्षेत्र है, हो सकता है दुर्योधन को सद्बुद्धि आ जाए और वो ये कहे अरे इतना बड़ा दल, ये 40 लाख फौजें, 18 अक्षौणी फौजें ये मारी जाएंगी केवल राज्य के लिए। चलो ऐसा करते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर का जो राज्य है वो खांडवप्रस्थ करके जाना जाता था और दुर्योधन जिस पर काबिज थे उसे हस्तिनापुर का साम्राज्य उत्तर कुरुजांगल करके जाना जाता था। इसमें हम बने रहते हैं, खांडवप्रस्थ उनका लौटा देते हैं।
धृतराष्ट्र सोचता है शायद हमारे पुत्र को सद्बुद्धि आ जाए और ऐसा बोल दे तो युद्ध टल जाए, और टल जाए तो हमारे पुत्र निश्चय ही बच जाएंगे। हाँ, और ऐसा उसके अंदर में ये बात चल रही थी। तो किसी ने कहा एक बात और भी चल रही थी। बोले क्या? उसके अंदर एक बात और चल रही थी कि यदि धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में धर्मराज युधिष्ठिर अपने पांचों भाइयों को लेकर के, और जो 22-23 लाख फौज, 7 अक्षर है ना, तो 7 नहीं, 7 दूनी 14, और 14 लगभग जो है 16-17 लाख इनकी भी रही है, बाकी उनकी थी, दुर्योधन की। तो इतनी फौज लेकर के धर्मराज युधिष्ठिर गए, और वो महान धर्मात्मा हैं। धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जाकर उनकी बुद्धि जरूर बदल जाएगी। वो नहीं चाहेंगे युद्ध करें, वो तो ये सोचेंगे कि हम तो भिक्षा लेके खा लेंगे पर ये हिंसा ना करेंगे। अहिंसा परमो धर्मा भला, ये धर्मवादी युधिष्ठिर कदापि युद्ध ना करेंगे वहां जा करके। तो फिर क्या होगा जब युद्ध नहीं करेंगे, और हमारा दुर्योधन तो राज्य देगा नहीं, क्योंकि वो तो कह रहा मैं सुई की नोक के बराबर भूमि ना दूंगा। तो पांडव लोग फिर जरा जंगल चले जाएंगे, मांग कहेंगे हम तो मांग मूंग के खा लेंगे, भिक्षावृत्ति कर लेंगे, पर हिंसा ना करेंगे। और ऐसा करके वो वापस जंगल को चले जाएंगे, और मैं निष्कंटक, हमारा राज्य दुर्योधन के पास है, हमारे बाद दुर्योधन, दुर्योधन के पास उसके पुत्र लक्ष्मण के पास चला जाएगा। इस प्रकार से ये राज्य परंपरा हमारे पास में ही बनी रहेगी, सारा राज्य हमारा हो जाएगा। इस प्रकार का मोह से ग्रसित ये राजा धृतराष्ट्र इस प्रकार का चिंतन कर रहा है। यही वजह है कि जब उसने संजय से यह प्रश्न किया, है संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हमारे पुत्रों की पुत्र तथा उनकी फौज, और पांडु के पुत्र और उनकी फौजें दोनों ओर आमने सामने जब डट गई हैं, तो उन्होंने किया क्या? उसके अंदर ये आशंका थी। इस प्रकार से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुत सवा माम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। ऐसा वो प्रश्न करता है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए मेरे और पांडव के पुत्रों ने, हे संजय क्या किया, हमें जरा बताओ। अब संजय उवाच, संजय कहते हैं, हे राजन, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तथा तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। धृतराष्ट्र यद्यपि राजा हैं, तथापि राजा के सारे कार्य दुर्योधन ही संपादन करते हैं। धृतराष्ट्र तो नाम मात्र के सिंहासन पर बैठे हुए हैं, इसलिए दुर्योधन को भी राजा करके यहाँ कहा गया है। कहते हैं उस समय तदा राजा दुर्योधन व्यूढ़ं पांडवानीकम। समझने के लिए गीता भी साथ में हो तो अच्छा रहता है, इसलिए थोड़ा देखते चलें यदि पास में गीता हो। तो तदा राजा दुर्योधन व्यूढ़ं पांडवानीकम दृष्ट्वा तु आचार उपसंगम्य वचनम अब्रवीत। कहते हैं कि उस समय राजा दुर्योधन व्यूढ़ं पांडवानीकम, व्यूह रचना से युक्त पांडवों की सेना को दृष्टवा देखा। पांडवों की सेना द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न के द्वारा, जो कि सेनापति हैं, उन्होंने एक विचित्र प्रकार का व्यूह, कोई तो कहते हैं सकटाकार, जैसे बैलगाड़ी होती ना, ऐसे आकार की सेना को खड़ा किया था। सामने पूरा सामने जुआ ऐसा होता ना लंबा, तो ऐसे पूरी फौज ऐसी सामने खड़ी, पीछे लंबी लंबी थोड़ा पतली हो गई, ऐसा करके।
उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूढ़म व्यूह रचना युक्त है पांडवानीकम, पांडवों की अनीक मन सेना, पांडवों की सेना दृष्टवा यानी देख करके। तू आचार मुप संगम वचन अब्रवीत, आचार्य जो द्रोणाचार्य हैं, हाँ द्रोणाचार्य के समीप में जा करके वचन अब्रवीत, ये वचन बोले। बोले का वचन बोले? कुछ कह रहे हैं ये राजा दुर्योधन। किसके पास? राजा दुर्योधन के पास। बोले सेनापति तो भीष्म पितामह थे, जो भी कहना था सेनापति से कहना चाहिए था, पर वो उनसे क्यों कह रहे हैं? आचार्य द्रोणाचार्य से क्यों कह रहे हैं, यद्यपि वो धनुर्वेद के आचार्य हैं, और धनुर्वेद के तो हैं और बहुत सारी विद्याओं के आचार्य हैं वो। तो जो भी शिकायत या जो करवाना है सेनापति से कहा जाता है, भाई ऐसा ऐसा करना, राजा का फर्ज बनता है। पर ये जाकर आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाता, वो सेनापति है नहीं, सेनापति हैं भीष्म पितामह। तो जैसे ये राजा धृतराष्ट्र अंदर कपट का भाव रखते हैं, वैसे ही राजा दुर्योधन भी अपने हृदय में कुछ रखे हुए हैं। हृदय में है, जो बाहर में बोल रहे हैं उससे ज़्यादा ये भीतर में भी है, बोला ये कुछ अंदर में रख कर के बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अरे भाई सेनापति से कहना चाहिए था, तुम गुरुजी के पास क्यों गए? क्या कारण है? तो लोगों ने कहा गुरुजी के पास इसलिए गए हैं कि गुरुजी ने सभी को पढ़ाया, धनुर्विद्या पांडवों को सिखाई और दुर्योधन को भी सिखाई। अच्छा, और जो पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न है ना, इन धृष्टद्युम्न का जन्म ही द्रोणाचार्य को मारने के लिए हुआ है। अच्छा, एक ये कहानी है, आप लोग ध्यान पूर्वक इसे सुने। ये बड़ी विचित्र कहानी है। एक बार ये आचार्य द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम कृपी था। ये कृपाचार्य की बहन ही कृपी जो द्रोणाचार्य को ब्याही गई थी। कृपाचार्य हस्तिनापुर के कुलगुरु थे। जितने भी कुरुवंशी राजा हुए हैं उस समय के, शांतनु से लेकर के और नीचे अभी तक, तो इनके कुल गुरु हैं ये। इनकी एक बहन थी कृपी, उसका विवाह इन्होंने द्रोणाचार्य के साथ किया था। उससे एक पुत्र हुआ था, उसका नाम था अश्वत्थामा, जो महान पराक्रमी था और महान तेजस्वी भी था, तपस्वी भी था। ये जो अश्वत्थामा का जब जन्म हुआ है, तब ये द्रोणाचार्य अपना तपा कर्म में व्यस्त थे, लिहाजा धन संग्रह के लिए कोई यत्न नहीं किया। तो एक गाय भी न खरीद सके दूध के लिए अपने बेटे के लिए। पर जब द्रोणाचार्य जी कभी अपने गुरुकुल में पढ़ा करते थे, तो रहा करते थे या पढ़ा करते थे, उस समय पांचाल पंचनद क्षेत्र, जो पंजाब कहा जाता है, जिसका क्षेत्र यहाँ से दिल्ली से लेकर चला जाता था पूरा पाकिस्तान और वहाँ तक, पांचाल देश के अधिपति हुआ करते थे वो। उन्हीं की पुत्री द्रौपदी हुई है, और एक पुत्र हुआ था जिसका नाम धृष्टद्युम्न। यूँ तो उनके और भी पुत्र थे, प्रसिद्ध पुत्र यही है, पुत्री द्रौपदी और पुत्र का नाम धृष्टद्युम्न। यहाँ एक और उनका पुत्र था जिसका नाम शिखंडी, और दो और थे जो अर्जुन के दोनों पहियों की रक्षा करते थे, वो भी बलवान थे। खैर, जब ये गुरुकुल में रहा करते थे तो द्रोणाचार्य की और द्रुपद की मित्रता थी। उस मित्रता के चलते एक बार द्रुपद ने कहा, हे द्रोण, हे ब्राह्मण, हम तुम आपस में मित्र हैं, तो इसलिए आप जब कोई ज़रूरत पड़े तो किसी दूसरे के पास मत जाना। जो कोई ज़रूरत हो तुम हमारे पास सीधे आना, मैं सारी ज़रूरतें आपकी पूरी किया करूँगा। कालांतर में द्रोणाचार्य गुरुकुल से आए तो अपने तपा कर्म में व्यस्त हो गए,
और द्रुपद पंचनद क्षेत्र के राजा हुए, अधिपति हुए। जब इनका पुत्र थोड़ा सयाना हुआ तो उसने दूध के लिए इनकी पत्नी ने कहा कि बच्चे के लिए दूध की व्यवस्था करो। तो उन्होंने कहा चावल आवल घोर के पिला दो, क्या करना, हमें तपाकर्म से छुट्टी नहीं है। हाँ, तो उन्होंने कहा नहीं, वो उसके लिए यत्न करना पड़ेगा। तो उन्हें याद आया, चलो द्रुपद के पास चलते हैं। द्रुपद के पास जब जाते हैं तो उन्होंने कहा, अपने द्वारपाल से कहा, कहो अपने राजा से कह देना जा करके कि तुम्हारा मित्र द्रोण, आचार्य द्रोण आए हैं। उन्होंने जाकर के कहा, द्वारपाल ने जाकर के कहा कि महाराज एक ब्राह्मण आया है, वो देखने में तो ऐसे जैसा तैसा दिख रहा है, पर वो तो कह रहा है मैं उनका राजा द्रुपद का मित्र हूँ, खबर दे दो जा करके। उस समय राजा द्रुपद बड़े भारी राज समाज में बैठे हुए थे, उनके चमर ढुल रहे थे, नर्तकियां नाच आदि कर रही थीं, जय जयकार हो रहे थे। वो अभिमान के बहुत ऊंचे आसन पर बैठे हुए थे उस समय। जब उनको भरी सभा में ऐसा सुनाया गया कि तुम्हारा एक द्रोण नाम का कोई ब्राह्मण आया है, वो कहता है हमारे मित्र हैं, उन्हें जाकर खबर कर दो कि मैं आ गया हूँ। तब जब उन्होंने ये खबर सुनी तो उन्होंने कहा कैसा मित्र, काहे का मित्र, कि एक भिखारी और हमारी मित्रता, जरा बुला के लाओ इसे। तो द्रोणाचार्य जब गए, सभा में बुलाया, और भरी सभा में भी उन्होंने यही वचन बोला, एक भिखारी की और एक राजा की मित्रता हो सकती है, तुम हमें मित्र बोलते हो। आचार्य द्रोण ने कहा, तुम ही ने कहा था कि तुम हमारे मित्र हो, और मित्रता के जब है ही है तो किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए, जो ज़रूरत हो हमारे पास चले आना। तो यूं ही चला आया, बाकी तो मैं खुद भी समर्थ हूँ, कर सकता था, पर मैं क्या करूँ, मेरी बुद्धि ऐसा मन में आया तो मैं चला आया। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैं प्राप्त न कर सकूं, पर तुम्हारे द्वारा व्यर्थ में ही अपमानित हो रहा हूं। तो उन्होंने फिर भरे दरबार में उन्होंने उनकी हंसी की। तो द्रोणाचार्य लौट जाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, फिर हम तुम्हें देख लेंगे, ऐसा कह के वो वापस हो गए। ये हंसते ही रहे, वो दरबार से निकल आए। आकर के द्रोणाचार्य ने कहा, मैं इस राजा को कैसे सबक सिखाऊं। उनके पास समस्त विद्याएं मौजूद थी। उन्होंने कोई राजपुत्र वो सोचने लगे, कोई योग राजपुत्र हमें मिल जाए तो मैं खुद इसे दंडित नहीं करूंगा, पर उस राजपुत्र के द्वारा इसे दंडित करवाऊंगा जरूर, ताकि इसे पता लगे इसका राज हमने अगर नष्ट न कर दिया। हाँ, मन में सोच लिया, इसका राज्य हमने खत्म ना कर दिया, चौपट ना कर दिया, तो फिर हमें द्रोण कौन कहेगा। हाँ, आचार्य द्रोण गए। बहुत सारे राजवंशों में ऐसा कोई राजकुमार खोज रहे थे कि कोई मिले तो मैं अपना धनुर्वेद उसे सिखा दूं और फिर उसके द्वारा दंडित करवाऊं, पर उन्हें कोई योग्य शिष्य नहीं मिला। तभी ये कुरजांगल, जिसे हस्तिनापुर क्षेत्र बोलते हैं, वहाँ होकर के निकले। वहाँ दुर्योधन अपने 100 भाई लेकर के, और धर्मराज युधिष्ठिर अपने 5 भाइयों के साथ लेकर के गेंद का खेल खेल रहे थे। उस गेंद के खेल में वो गेंद कुएं में गिर गई, और वो द्रोणाचार्य उन राजकुमारों को देख रहे थे, इनमें कोई होनहार है क्या। तो उन्होंने द्रोणाचार्य ने देखा, इन राजकुमारों में किसी न किसी में हमारे धनुर्वेद को धारण करने की प्रतिभा जरूर हो सकती है। तो गेंद कुएं में गिर गई, और राजकुमार आपस में झगड़ने लगे, गेंद कुएं में गिर गई, निकालो, तुमने डाली, तुम निकालो, ये है वो, ऐसा करके द्रोणाचार्य गए जाते हैं, भाई अरे राजकुमारों क्या बात है, बोले हमारी गेंद गिर गई है गुरुजी। बोले अच्छा, तो निकाल लो इसे, तुम क्षत्रिय वालों को, तुम ये छोटे मोटे काम नहीं करोगे तो राज्य की सुरक्षा कैसे करोगे। तो अर्जुन ने कहा कैसे निकालूं, तुम बताओ। तो उन्होंने कहा लो मैं बता देता हूँ, सरकंडे तोड़ के लाओ। उन्होंने मंत्र शक्ति से जोड़ते गए और उनको गेंद को लेकर निकाल के बाहर कर दिया। तब अर्जुन दौड़ करके भीष्म पितामह से जाते हैं, हे पितामह, एक कोई ब्राह्मण आया, उसने सरकंडे से गेंद निकाल दी,
और वो विद्या धनुर्वेद की एक विशेष विद्या है। हाँ, जिसे भीष्म पितामह जानते थे। उन्होंने कहा, अरे या ऐसी विद्या जानने वाला भरद्वाज पुत्र द्रोणाचार्य के अलावा और कोई नहीं हो सकता। उनकी धनुर्वेद का मुकाबला, उनकी धनुर्विद्या के सामने कोई भी नहीं ठहर सकता। निश्चय ही वही होवेंगे, और कौन होगा। दौड़ के जाते हैं, उनका सत्कार करते हैं और कहते हैं, हे भगवान, तुम हमारे राज्य में ही ठहर जाओ, यहीं रहो, हम सब कुछ इंतजाम करेंगे। पर उनके हृदय में द्रुपद के अंदर जो आग जल रही थी वो उन्होंने नहीं बताई। क्या घटना हुई ये उनको कुछ नहीं बताया, और उनका आमंत्रण स्वीकार कर लिया। और भीष्म पितामह ने कहा, हमारे ये जो राजकुमार हैं इनको धनुर्विद्या सिखा दो। उनका सिखा देंगे। धनुर्विद्या सिखाने के समय उन्होंने देखा कि अर्जुन धनुर्विद्या में पारंगत निकले, समस्त धनुर्विद्या सिखा दी। फिर उन्होंने जब गुरु दक्षिणा मांगी तो कहा, दुर्योधन ने कहा, महाराज हमें गुरु दक्षिणा मैं भी दूंगा आपको। अर्जुन ने कहा, मैं भी दूंगा, जो चाहिए वो ले लो हमसे। तब आचार्य द्रोणाचार्य ने कहा, हम गुरु दक्षिणा के तौर पर ये पंचनद का जो शासक जी राजा द्रुपद है, इसको बंदी बना करके लाओ हमारे सामने, यही गुरु दक्षिणा होवेगी। ठीक है। तब दुर्योधन ने कहा, मैं अभी बना के लाता हूं गुरुजी, चिंता न करना। वो द्रुपद है ना, उसको तो मैं तुरंत बंदी बना लूंगा। बोले कैसे जाओगे? बोले जाऊंगा, अपनी फौज हस्तिनापुर की लेकर के जाऊंगा। तब आचार्य द्रोण ने कहा, हमने दक्षिणा फौज से या हस्तिनापुर से नहीं मांगी है, हमने तो तुमसे मांगी है। फौज ले जाने का क्या काम है वहां? तब दुर्योधन बोला, गुरुजी चिंता मत करो, मैं ही अकेले कर दूंगा उसका काम। अभिमानी थे ना ये। तो ये वहां जाते हैं दुर्योधन अपने भाइयों को लेकर के, और स्वयं जाते हैं। तो और शायद अपना मित्र भी लेके ऐसा कुछ है था। वो कर्ण जो था ना, नहीं कर्ण नहीं थे तब, यही जाते हैं। तो और वहां जाकर के जब सामना करते हैं तो द्रुपद कोई साधारण नहीं थे, बहुत बलवान ये भी थे, इनके पुत्र भी बलवान थे। हम्म ये उत्तमौजा और एक और दो बलवान इनके पुत्र थे, जो महाभारत के युद्ध के बाद में भी बच गए थे। उनको अश्वत्थामा ने सोते समय मार गिराया था। इतने बड़े महायुद्ध में वो बच गए थे। शिखंडी बच गया था, धृष्टद्युम्न बच गए थे, और युधामन्यु और उत्तमौजा, ये दो पुत्र और थे द्रुपद के। ये बड़े बलवान थे उस समय। द्रुपद, ये पंचनद का साम्राज्य जो द्रुपद के अधीन था, महाशक्तिशाली माना जाता था। तब ये जाते हैं और द्रुपद ने इनको मार मार के खदेड़ दिया, और ये भाग आए। बोले, महाराज मैं गुरु दक्षिणा दे न सका, मुझे खेद है। बोले कोई बात नहीं। फिर उनसे पांडवों से कहा, तुम दे दो हमारी गुरु दक्षिणा। तो कहा, अर्जुन से कहा, तुम गुरु दक्षिणा में हमें राजा द्रुपद को बंदी बनाकर मुस्क बांध के लाओ उनकी। तो अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और उनको प्रणाम किया और कहा कि हे गुरु महाराज, हम प्राणों की आहुति भी दे करके तुम्हारी गुरु दक्षिणा देने का प्रयास करूंगा। ऐसा कह के वो अपना जाते हैं, और पांचों पांडव, भीमसेन और ये सारे जाते हैं, और महाभयानक युद्ध होता है। अर्जुन ने धनुर्वेद का इस्तेमाल करके, दिव्यास्त्रों के प्रयोग करके, और राजा द्रुपद को बंदी बना लिया, और बंदी बना कर उनको बांध करके और द्रोणाचार्य के सम्मुख करके पेश किया। तब द्रोणाचार्य ने कहा, द्रुपद, तुम कहते थे एक भिखारी की और एक राजा की मित्रता नहीं हो सकती। तो पहले मैं ये क्लियर कर दूं, मैं कोई भिखारी नहीं, मैं आचार्य द्रोण हूँ, और मैं सारी दुनिया को शिक्षा देने वाला हूँ। मैं एक तपस्वी भी हूँ, मैं एक योगी भी हूँ। ऐसा कोई कार्य नहीं जो मैं संपादन ना कर सकूं। ये बात अलग है कि हमारा
धर्म हमारा कर्तव्य वैराग्यपूर्ण रह करके तपः कर्म करने का है। मैं तुम्हारे जैसे राजाओं को कुचलने में समर्थ हूं, और तुम हमारे शिष्यों के बराबर भी नहीं हो। और तुम कहते थे कि हमारे बराबर तुम कैसे हो सकते हो, तो ये बात तुमने ठीक ही कही थी, इसको मैं मानता हूं। तुमने बिल्कुल सही कही थी, हमारी तुम्हारी मित्रता नहीं हो सकती। तुम हमारे शिष्यों के बराबर भी नहीं हो, तो हमारे बराबर तुम कैसे हो सकते हो। पर तुमने तो एक गाय भी हमें नहीं दी थी, पर मैं ऐसा न करूंगा। हमारी तुम्हारी मित्रता बरकरार रहेगी, थी और रहेगी। जो राज्य, ये राज्य जो तुम्हारा था, अब किसका है ये राज्य। तब द्रुपद ने कहा, आपका है ये राज्य, क्योंकि मैं बंदी बना लिया गया हूँ, मेरी फौजें हार गईं, मैं अर्जुन से हार गया हूँ, तुम्हारे शिष्य से। और अर्जुन ने तुम्हें वो राजगुरु दक्षिणा के तौर पे दे दिया है, इसलिए ये राज्य तुम्हारा है। पर हे द्रुपद, जब तुमने स्वीकार ही कर लिया ये राज्य तुम्हारा है, और मित्रता तुमने पहले हमें मित्र बनाया ही था, आपने तो मित्रता का पालन नहीं किया, पर मैं करूंगा। मैं तुम्हारे समस्त राज्य को ना देकर, मित्र में मित्रता बराबरी में होती है, मैं तुम्हें बराबर बनाए देता हूं। हो तो तुम भिखारी गए हो, तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, तुम कैद में आ गए हो, पर मैं तुम्हें बराबर ही रखूंगा। आधा राज्य हमारा, आधा तुम्हारा। तो गंगा के किनारे का क्षेत्र, और गंगा का किनारा उस साइड का कोई हो, गंगा ही पहले, सिंध आदि भी ये गंगा ही बोले जाते थे। तो वहाँ कुछ सीमा रेखा महाभारत में बताते हैं, नदी के इस साइड का हमारा, उत्तर भाग हमारा, दक्षिण भाग तुम्हारा, ऐसा करके बंटवारा कर दिया। और अपना पुत्र जो अश्वत्थामा था उसका अधिपति बना दिया, उसका शासक। इसलिए अश्वत्थामा राजाओं की तरह रहते थे, उनके पास फौज फाटे से लेकर सब कुछ था अश्वत्थामा के पास। पर ये सब साम्राज्य हस्तिनापुर के अधीन हो गया था। तब और राजा द्रुपद को फिर खुला छोड़ दिया, ये राजा द्रुपद तुम जाओ, आधा राज्य तुम्हारा है, आधा हमारा, मित्रता की वजह से। तुमने तो गाय भी नहीं दी थी, पर मैं तुम्हें आधा राज्य दे देता हूं, ऐसा करके उनको छोड़ दिया। द्रोणाचार्य के द्वारा अपमानित द्रुपद, जिन्हें ऐसा लग रहा था ये जमीन फट जाए, मैं धंस जाऊं, मैं कहाँ मुंह दिखाऊं, मैं कहाँ जाऊं, मैं बड़े भारी अपमान को प्राप्त हुआ हूँ। अपने को धिक्कारते, अपनी बेवकूफ़ी को, कि भरे समाज में से द्रोण नाम के आचार्य का, इस ब्राह्मण का हमने अपमान क्या किया कि इसने हमारा सत्यानाश कर दिया। इसके बाद वो राज्य में जाते हैं, आधा राज्य लेकर के अपने मंत्रियों को बटोरते हैं, सेना सिपाही सलाहकार को इकट्ठा करके कचहरी लगती है, दरबार लगता है। बोलने लगे कि इस आचार्य द्रोण ने हमारा इतना बड़ा अपमान किया, हमारा राज्य नष्ट कर दिया, आधा राज्य ले लिया है, मैं इससे बदला अवश्य लूंगा। पर कैसे लूं, इससे युद्ध में हम जीत नहीं सकते, इसके शिष्य बड़े बड़े पराक्रमी हो गए, इसके आगे मेरे को जाने में भय लगता है, मैं क्या करूं। तब एक ने कहा, महाराज डरने की कोई बात नहीं, मारण सम्मोहन इसके ऊपर कराया जाए। तब वो मारण सम्मोहन के लिए इधर उधर घूमते हुए एक बार भागीरथी, ये अपनी जो गंगा जी है इसके किनारे पर एक कोई ऋषि आश्रम बनाए हुए थे। वो दो भाई थे, एक का नाम याज्ञ, एक का नाम उपयाज्य। पता लगा ये ऐसा यज्ञ कराना जानते हैं कि मारण कराने में उस यज्ञ के द्वारा समर्थ हैं, किसी को भी मारण करवा सकते हैं। द्रुपद जाते हैं, प्रणाम किया, एक टोकरी स्वर्ण भर मुद्राएं उनके सामने डाल दी, महाराज ये सब तुम्हारा है, हमारा राज्य तुम्हारा है, हम तुम्हारी शरण में आए हैं। बोले काम बताओ। इतनी दंडवत, इतना प्रेम, इतना पहले कभी नहीं देखा था, पर तुम कर रहे हो, कोई काम जरूर होवेगा। बोले महाराज काम ही है हमें। तब उसने कहा, यहाँ से ही अपनी मोहरें उठा लो, चुपचाप निकल जाओ, खड़ामा खड़ामा, दोबारा बात नहीं, मारण मारण की चलाने की बात नहीं करना। हम भगवान की भक्ति में विश्वास करते हैं,
हम किसी के मारने में विश्वास नहीं रखते। तब उन्होंने, नहीं महाराज कुछ करो, अब मैं बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने कहा हमारे बड़े भाई हैं उपियाज, वो थोड़ा ले लेते हैं, पैसा लेके काम कर देते हैं, तो उनके पास जाओ। उनके पास जाते हैं, बहुत सारा धन दिया, बोले हमारा ऐसा काम कर दो, बोले कर दूंगा। ब्राह्मण का काम है धर्म कर्म करवाना, तो मैं, मेरा कर्तव्य बनता, मैं करवा दूंगा, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा मैं ऐसा बहुत पैसे दूंगा, ये बोले ले आओ पहले जितना है, दो मेरे को, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। उन्होंने काम करने के लिए यज्ञ कराया। यज्ञ कराने में उन्होंने संकल्प लिया कि इस द्रुपद द्रोणाचार्य को मारने वाला एक पुत्र पैदा हो, ऐसा संकल्प लिया। हमारे हमारे एक ऐसा पुत्र पैदा हो जो द्रुपद को मार डाले, वो उसको द्रोणाचार्य को मार डाले। द्रुपद ने ऐसा संकल्प लिया। संकल्प पूरा हुआ तो अग्नि कुंड से एक धृष्टद्युम्न नाम का अग्नि का ही अवतार, एक बालक 16 वर्ष की अवस्था में ही तलवार और ढाल लेकर के अग्निदेव, अग्नि के अंदर से ही प्रकट हुआ। महाभारत के अनुसार ये अग्निदेव के ही अवतार थे धृष्टद्युम्न, महान पराक्रमी थे। और एक उनके साथ में एक युवती, उनकी ही बहन अग्नि से निकली, जिसका नाम द्रौपदी हुई। द्रौपदी उसका नाम रखा गया। द्रौपदी अग्नि कुंड से प्रकट हुई। ये दोनों अजन्मा, वो अयोनिज थे। इसलिए उस धृष्टद्युम्न को जब बड़ा हुआ तो द्रुपद द्रोणाचार्य को उसको लेके आया, द्रोणाचार्य के पास में धृष्टद्युम्न को लेकर के आया वो राजा द्रुपद, और दंडवत प्रणाम किया और अपने पुत्र को भी कराया, जो मारने वाला प्रकट कराया ना। कहने लगे, हे महाराज, आप तो हमारे पहले भी मित्र है, अभी भी मित्र ही हैं, हैं? और आप सबको विद्या देते हैं, क्या हमारे को छोड़ दोगे, क्या ऐसा पक्षपात करोगे? तब द्रोणाचार्य ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा काम विद्या देना है, कोई भी आए, कोई भी पढ़े हमारे गुरुकुल में। बोले ये हमारा बेटा, इसे धनुर्वेद सिखा दो, इसे धनुर्विद्या सिखा दो। तब किसी ने द्रोणाचार्य को बताया कि इसने तो इसी पुत्र को तुम्हें मार डालने के लिए पैदा किया है, ये तुम्हारा काल है, ये समझ लो। तब द्रोणाचार्य को जब ये मालूम हुई तो उसने, द्रोणाचार्य ने खुल्ला कहा, यदि ये हमारा काल भी है तो भी हमें से धनुर्विद्या सिखाऊंगा। हमारा कर्तव्य है धनुर्विद्या को सिखाना, और अभी ये जब काल होगा तब देखेंगे कैसे हमें मारता है, ये भी देखूंगा। पर अभी विद्या सीखने के लिए अभी बाल्यावस्था में ये आया है, ये कौमार अवस्था में है। अभी इसे, ये तो बड़ा सीधा साधा दिख रहा है और बड़ा विनम्र दिख रहा है, इसलिए इसे अभी इस समय तो मैं धनुर्विद्या ही इसे सिखाऊंगा। बाद में किसी ने कहा, ये बाद में तो तुम्हारा काल बनेगा। बोले बाद में बनेगा तो हमको ये धनुर्विद्या तो हम भी सीखे हुए हैं, चलो देखूंगा भले ये मारता कैसे, हमें कैसे मार लेगा हमें। ठीक है, जब मारेगा तब मारेगा, पर अभी सिखाऊंगा। ऐसे ही इरादे के पक्के द्रोणाचार्य ने उसे धनुर्विद्या सिखाई, और वही धनुर्विद्या सीखा हुआ दिव्यास्त्रों के ज्ञाता, महान पराक्रमी महारथी धृष्टद्युम्न पांडवों के सेनापति हुए। अब ये राजा दुर्योधन जो है, जब युद्ध भूमि में कोई भी समस्या है तो सेनापति को सुनाना चाहिए, पर उन्हें नहीं सुना रहा। भीष्म पितामह सेनापति हैं, सुनाने जा रहा है द्रोणाचार्य को, और इशारा कर रहा है धृष्टद्युम्न की ओर, देखो वो कितना धूर्त निकला, तुम्ही ने धनुर्विद्या सिखाई है और तुम्हारे सामने बीयू की आकर की सेना खड़ी करके, सेना को खड़ा करके और धनुष ताने खड़ा है। क्या फायदा हुआ उसे विद्या सिखाने का, आज तुम्हारे लिए काल बन रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहा है ये? इसलिए कह रहा है कि आचार्य द्रोणाचार्य के लिए प्रसिद्धि है कि जब तक धनुष उनके हाथ में है, चाहे स्वयं यमराज क्यों ना आए, उन्हें युद्ध में कोई हरा नहीं सकता। ये उन्हें वरदान प्राप्त था। हाँ, धनुष हाथ में हो, कुपित हो द्रोणाचार्य, तो कोई भी सामने क्यों ना आ जाए, उसका अंत निश्चय है। इसलिए वो जानते हैं, गुरु जी को क्रोधित कर दो तो पहले इसी को ना निपटा रहे, भली कालो। हाँ,
कुपित कर रहे हैं, कुपित करने के लिए हृदय में कपट बुद्धि धारण करके ये बता रहे हैं। तो कहते हैं दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचारमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखा और उस सेना को देख करके कि जिसका नेतृत्व धृष्टद्युम्न कर रहे हैं और शकट के आकार की सेना को सक्टाकार व्यूह बनाया है। सक्टाकार व्यूह के आगे धृष्टद्युम्न धनुष ताने खड़े हुए हैं और द्रोणाचार्य के सम्मुख ही हैं। ऐसी स्थिति देखकर आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर के राजा दुर्योधन यह वचन कहता है। तो क्या वचन कहता है, ये चर्चा अपन कल को करेंगे। ओम शांति शांति शांति।